शेह चिली और परी। शेह चिली अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ तो थे ही, सुस्ती और काम चोरी में भी उनका कोई जवाब न था। बीवी से अक्सर अनबन रहती। एक रोज़ बीवी ने कुछ ज़्यादा ही बुरा भला कहा तो तनतना के चौपाई से उठ खड़े हुए और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोले, लो हम जा रहे हैं शहर, इसी वक्त नौकरी करने। शहर को यहाँ रखा है, दिन भर का रास्ता है, बीच में खाओ पियोगे क्या? बीवी बोली, ज़रा ठहर जाओ, रोटियां पका देती हूँ। फिर उसने 7 रोटियां पका कर दी। शेह चिली चल पड़े। चलते चलते दोपहर होगी। एक कुआं नजर आया, वो उसके पास जाकर बैठ गए। बहुत जोर की भूख लगी थी। रोटियां निकाली और सर खुजाते हुए बोले, 1 खाऊं, 2 खाऊं कि 7 को खा जाऊं। कुएं में 7 परियां रहती थी। उन्होंने जो ये सुना तो डर गई। मलका परी कुएं से बाहर आई और शेह चिली से बोली, क्यों, तुम क्यों खाना चाहते हो 7 को? भूख 6 जोर की लगी है, 1-2 से काम नहीं चलेगा, इसलिए। शेह चिली ने जवाब दिया, अच्छा, अगर तुम हमें ना खाओ तो मैं एक ऐसी चीज़ तुम्हें दूंगी कि जो तुम्हें क्या, तुम्हारे खानदान भर को कभी भूखा ना रहने देगी। परी बोली और हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया। हाथ पर एक देचकी आ गई। परी ने कहा, ये देचकी देख रहे हो, इसके सामने तुम जब और जिस खाने का नाम लोगे ये उससे भर जाएगी। शेह चिली बोले, रोटियां तो है मेरे पास, कौरमा मांगता हूँ इससे। देचकी फौरन कौरमे से भर गई। चिली ने सैर होकर खाया और देचकी बगल में दुबाकर चल दिए। शहर में वो एक सराय में रुके और देचकी सामने रखकर बिरयानी का नाम लिया। देचकी बिरयानी से भर गई। फिर जर्दे की ख्वाहिश की, वो भी मिल गई। उन्होंने जी भर के खाया। सराय की मलका बुढ़िया ये सब देख रही थी। उसने शेह चिली से देचकी के बारे में पूछा। उन्होंने साफ साफ बता दिया। बुढ़िया ने चिकनी बातें करके शेह चिली को रात सराय में ही ठहरा लिया और जब वो सो गए तो परियों वाली देचकी चुराकर उसकी जगह वैसे ही दूसरी देचकी रख दी। शेह चिली नकली देचकी लिए घर पहुंचे और बीवी से बोले, देखो नेक बहत, तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। फिर उन्होंने देचकी के बारे में बताया और मुर्ग की फरमाइश की, मगर देचकी खाली रही। उन्होंने कई और खानों के नाम लिए मगर कुछ ना हुआ। बीवी ने खूब मजाक उड़ाया। वो शेह चिली की बात पर यकीन करने को तैयार ना थी। आखिर शेह चिली जला कर बोले, अच्छी बात है, कल मुझे रोटियां पका कर देना, मैं परियों के पास जाऊंगा और देचकी की शिकायत करूंगा। अगले रोज बीवी ने रोटियां पकाई। शेह चिली चल दिए। कुएं पर पहुंचकर फिर बोले, 1 खाऊं, 2 खाऊं कि 7 को खा जाऊं। मलका परी बाहर आई और बोली, तुम फिर आ गए हमें खाने, क्या अब भी खाने में कमी है तुम्हारे पास? शेह चिली की शिकायत पर कि देचकी उसकी फरमाइश पूरी नहीं कर रही। परी सोच में पड़ गई और बोली, खैर छोड़ो देचकी को, मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा देती हूँ कि माला माल हो जाओगे। उसने अपना दायां हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया। एक सफ़ेद खूबसूरत मुर्गी हाथ पर आ बैठी। परी ने मुर्गी शेह चिली की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, जब कहोगे तब सोने का अंडा देगी। इसे ले जाओ और अब हमें परेशान करने मत आना। शेह चिली ने खुशी खुशी मुर्गी बगल में दुबाई और चल पड़े। वो फिर उसी सराय में पहुंचे। बुढ़िया ने उन्हें देखा तो फौरन करीब आई। पूछा, अब क्या तोहफा लाए हो? शेह चिली ने उसे ना सिर्फ मुर्गी के बारे में बताया बल्कि तजुर्बा भी करके दिखाया। बुढ़िया बहुत खुश हुई। उसने शेह चिली को सराय के सबसे खूबसूरत कमरे में ठहराया। खूब हाथत तवाज़ा की। रात को शेह चिली मुर्गी की टांग अपनी चारपाई के पाए से बांध कर सो गए। बुढ़िया ने मौका पाकर मुर्गी चुरा ली और उसकी जगह दूसरी वैसी ही मुर्गी बांध दी। शेह चिली नकली मुर्गी बगल में दबाए घर पहुंचे और आवाज़ें मारने लगे। बीवी ने कहा, मियाँ सोने का अंडा देखूंगी तो यकीन करूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लो। शेह चिली जोश से बोले और मुर्गी से कहा, बी मुर्गी सोने का अंडा दो। मगर बी मुर्गी सोने का अंडा तो क्या, आम अंडा भी ना दे सकी।
बीवी फिर से मजाक उड़ाने लगी। शेख चिली गुस्से से बोले, कल तुम फिर रोटियां पकाना, देखो मैं क्या हशर करता हूँ इन धोखेबाज परियों का। अगर वाकई जिंदा ना चबा गया तो शेख चिली नाम नहीं। बस रहने दो, मेरा ख्याल है तुम रोटियां हड़प करने को ये सारा ड्रामा करते हो। अब कोई रोटी नहीं मिलेगी। है ना देना रोटी, मैं बगैर रोटी के ही चला जाऊंगा। शेख चिली ने आहिस्ता से जवाब दिया और कमरे में चले गए। अगले रोज वो फिर कुएं पर पहुंचे और बोले, एक खाऊं, दो खाऊं कि सातों को खाऊं। कुएं की परियों में हलचल मच गई। मलका बाहर आई और बोली, अब क्या हुआ? मैंने तुम्हें ऐसे तोहफे दिए कि जिनसे तुम माला माल हो जाओ, मगर तुम कुछ ज्यादा ही लालची मालूम होते हो। नहीं मलका परी, ये बात नहीं है। यकीन करो, देशकी की तरह मुर्गी भी अब मेरी बात नहीं मान रही। मेरी बीवी ने तो मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। शेख चिली बताते हुए रोहानसे हो गए। मलका परी सोच में पड़ गई। पूछा, ये बताओ तुम घर जाने से पहले भी दोनों चीज़ें कहीं ले कर गए थे? शेख चिली ने सराय और बुढ़िया के बारे में बताया। मलका परी समझ गई, सारी शरारत बुढ़िया की है। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाया। एक मोटा सा डंडा उसके हाथ में आ गया। उसने डंडा शेख चिली को देते हुए ये कहा कि डंडा लेकर सराय जाना और कहना, ऐ डंडे, जिसने मेरी दोनों चीज़ें चुराई हैं उसकी पिटाई उस वक़्त तक कर जब तक वो दोनों चीज़ें मुझे वापस ना कर दे। शेख चिली वो डंडा लेकर सराय पहुँचे। बुढ़िया ने आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल किया और पूछा, आज परियों ने क्या तोहफा दिया है? शेख चिली बोले, ये डंडा, और कहा, ऐ डंडे, जिसने मेरी दोनों चीज़ें चुराई हैं उसकी पिटाई उस वक़्त तक कर जब तक वो दोनों चीज़ें मुझे वापस ना कर दे। उनके मुंह से जुमला पूरा हुआ था कि डंडे ने बुढ़िया की पिटाई शुरू कर दी। वो चीखती चलाती पूरी सराय में भागती भागती फिर रही थी। डंडा भी मुसलसल पीछे लगा था और धड़ाधड़ पिटाई कर रहा था। और वो तब ही रुका जब बुढ़िया ने दोनों चीज़ें शेख चिली को वापस कर दी। शेख चिली डंडा, मुर्गी और देचकी लिए घर पहुँचे। अब देचकी ने फरमाइश करने पर खाने भी दिए और मुर्गी ने अंडे भी दिए। दोनों मियाँ बीवी माला माल हो गए और ऐशो आराम से रहने लगे, मगर वो अपना बुरा वक़्त कभी ना भूले। हमेशा गरीबों और हकदारों की दिल खोलकर मदद करते रहे।